हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हॉस्पिटल क्वालिटी, एनएबीएच एक्रेडिटेशन, इंटरनल ऑडिट, नर्सिंग या क्वालिटी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं तो ये चैनल आपके लिए ही है। मैं यहाँ एनएबीएच स्टैंडर्ड्स को बिल्कुल सिंपल, प्रैक्टिकल और ग्राउंड लेवल एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आप सब सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि इम्प्लीमेंट भी कर पाए। आज हम बात करने वाले हैं एनएबीएच AA11 AAC11 के बारे में। सच बोलूँ तो बहुत से हॉस्पिटल एनएबीएच को सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का काम समझते हैं, लेकिन AAC11 हमें याद दिलाता है कि हॉस्पिटल का काम सिर्फ बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं बल्कि बीमारी होने से पहले उसको प्रिवेंट करना भी है। और ये ही है प्रिवेंशन और प्रोमोटिव हेल्थ सर्विसेज का कंसेप्ट। सोचिए, अगर एक पेशेंट डायबिटीज़ के साथ हॉस्पिटल आता है और हम सिर्फ शुगर कंट्रोल करके बैठ जाते हैं, मतलब भेज देते, लेकिन डाइट काउंसलिंग नहीं देते, एक्सरसाइज एडवाइस नहीं देते, रेगुलर स्क्रीनिंग नहीं करते, तो क्या हम कंप्लीट केयर दे रहे हैं? नहीं। AAC11 इस गैप को फिल करता है। प्रिवेंशन और प्रोमोटिव हेल्थ सर्विसेज हॉस्पिटल में सेफ कोलैबोरेशन और कंसिस्टेंट मैनर में प्रोवाइड की जानी चाहिए। सिंपल वर्ड्स में, प्रिवेंशन बीमारी होने से पहले का एक्शन, प्रमोशन हेल्थ को बेटर बनाना, कोलैबोरेशन टीम वर्क, कंसिस्टेंसी हर पेशेंट के लिए सेम स्टैंडर्ड। आज के टाइम में लाइफस्टाइल डिजीज बढ़ रही हैं, मेंटल स्ट्रेस कॉमन हो गया है, क्रोनिक डिजीज लाइफ लॉन्ग चलती हैं। इसलिए एनएबीएच चाहता है कि हॉस्पिटल स्क्रीनिंग करे, अर्ली डायग्नोज करे, पेशेंट और फैमिली को एजुकेट करे। इससे हॉस्पिटल बर्डन कम होता है, पेशेंट आउटकम्स बेटर होते हैं, कॉस्ट ऑफ केयर भी रिड्यूस होती है। प्रिवेंशन केयर सिर्फ ओपीडी का काम है, बट एनएबीएच के हिसाब से ओपीडी, आईपीडी, हेल्थ चेकअप्स, डिस्चार्ज काउंसलिंग, फॉलोअप विजिट्स सब जगह प्रिवेंटिव केयर अप्लाई होता है। AAC11 सिर्फ डॉक्टर्स का स्टैंडर्ड नहीं है, इसमें इन्वॉल्व होते हैं हमारे डॉक्टर्स, नर्सिस, डाइटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, काउंसलर्स, क्वालिटी टीम। मतलब प्रिवेंटिव केयर इज़ एवरीवन रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंटरनल ऑडिट के टाइम सर्वेयर नहीं पूछते पॉलिसी है या नहीं, वो पूछते हैं क्या स्क्रीनिंग एक्चुअली हो रही है, क्या पेशेंट को काउंसलिंग मिल रही है, क्या स्टाफ अवेयर है, क्या डॉक्यूमेंटेशन रियल प्रैक्टिस को रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए सिर्फ फाइल बनाना काफ़ी नहीं है। इस सीरीज़ में हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे AAC11 के सारे ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ऑडिट चेकलिस्ट, कॉमन नॉन कन्फर्मिटीज़, प्रैक्टिकल हॉस्पिटल एग्जाम्पल्स, ताकि आप कॉन्फिडेंटली इंटरनल ऑडिट कर सकें, एक्सटर्नल ऑडिट फेस कर सकें। अगर आप एनएबीएच को समझना चाहते हैं, सिर्फ कंप्लायंस नहीं क्वालिटी बनाना चाहते हैं, तो इस सीरीज़ को एंड तक फॉलो ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें AAC11 ताकि मुझे पता चले कि आप इस जर्नी में मेरे साथ हैं। थैंक यू सो मच। लेट्स बिगिन विद AAC11 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट A। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जो है वो क्या बोलता है? प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड इन ए सेफ, कोलैबोरेटिव एंड कंसिस्टेंट मैनर। प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव हेल्थ सर्विसेज हॉस्पिटल में सेफ, कोलैबोरेटिव और कंसिस्टेंट मैनर में प्रोवाइड की जानी चाहिए। सिंपल वर्ड्स में, हॉस्पिटल सिर्फ बीमारी का ट्रीटमेंट ही नहीं बल्कि बीमारी होने से पहले प्रिवेंशन और हेल्थ प्रमोशन पर भी काम करता है। रिटन गाइडेंस गवर्न्स प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ सर्विसेज। हमने जो पढ़ा अभी ये था हमारा स्टैंडर्ड्स। इसमें हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है रिटन गाइडेंस गवर्न्स प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ सर्विसेज। हॉस्पिटल के पास लिखित पॉलिसीज और गाइडलाइंस होनी चाहिए जो प्रिवेंटिव केयर को गवर्न करती हों। Hospital has documented policies, guidelines for preventive and promotive care. Focus is on preventive disease before it occurs, includes health education, lifestyle counseling, risk factor modification,
Services are provided based on age, gender, medical history. Aim is to improve overall quality of life of patients and families. इसमें इंक्लूड होता है हॉस्पिटल एजुकेशन, लाइफस्टाइल काउंसलिंग, रिस्क फैक्टर आइडेंटिफिकेशन, एज, जेंडर और मेडिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग सर्विसेज। गोल क्या है? पेशेंट और फैमिलीज़ की ओवरऑल हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करना। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है एज अप्रोप्रिएट स्क्रीनिंग फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। स्क्रीनिंग फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हॉस्पिटल को आगे अप्रोप्रिएट और एविडेंस बेस्ड स्क्रीनिंग डिफाइन करनी चाहिए, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्क्रीनिंग इज़ क्लियरली डिफाइंड। डिजीज़ को अर्ली स्टेज में पकड़ना स्क्रीनिंग का पर्पज़ है। कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना स्क्रीनिंग का पर्पज़ है। स्क्रीनिंग फ्रीक्वेंसी भी क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, इट हेल्प्स इन अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है ऑब्जेक्टिव एलिमेंट सी, mental health screening and appropriate intervention. Mental health screening is done whenever applicable, uses validated tools. Screening may include depression, anxiety, psychological distress, applicable to general patients, oncology patients, chronic illness patient. Stress relief interventions like counseling, yoga, meditation may be advised. हमारा सी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट क्या कहता है? इसमें मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग की जाती है। मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग जहां एप्लीकेबल हो वहां की जानी चाहिए। इसमें यूज़ होते हैं हमारे वैलिडेटेड टूल्स, जैसे कि PHQ-9 फॉर डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस असेसमेंट। स्पेशल फोकस होता है किस पे? क्रोनिक पेशेंट्स पे, ऑन्कोलॉजी पेशेंट्स पे। लॉन्ग टर्म इलनेस वाले पेशेंट्स ज़रूरत पड़ने पर काउंसलिंग, योगा, मेडिटेशन जैसे स्ट्रेस रिलीफ इंटरवेंशन एडवाइस की जाती है। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट रहेगा एविडेंस बेस्ड पीडियाट्रिक एंड अडल्ट इम्यूनाइजेशन। हॉस्पिटल फॉलोज नेशनल इम्यूनाइजेशन गाइडलाइंस। इट कवर्स यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। अडल्ट इम्यूनाइजेशन इंक्लूड्स वैक्सीन्स फॉर pneumococcal disease, influenza, HPV and COVID-19. इम्यूनाइजेशन किसके लिए? पीडियाट्रिक्स एंड अडल्ट। हॉस्पिटल को एविडेंस बेस्ड इम्यूनाइजेशन गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए। इसमें जो इंक्लूड होते हैं वो हैं यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन, अडल्ट का इम्यूनाइजेशन, कॉमन वैक्सीन ये रहती है हमारी न्यूमोकोकल, इन्फ्लुएंजा, HPV, कोविड। और वो करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। कैचअप इम्यूनाइजेशन इज डन वेयर रिक्वायर्ड। इंश्योर सेफ वैक्सीन स्टोरेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कैचअप इम्यूनाइजेशन भी ज़रूरी है जहाँ ज़रूरत हो। आवर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट इज़ Objective element E, multidisciplinary approach for health education and lifestyle modification. Health education is provided by a team approach. Team may include doctor, nurse, dietitian, physiotherapist, occupational therapist, psychotherapist, medical social worker. Focus areas are exercise, diet, ADL training, pain and inflammation management, geriatric care. Family members are educated on tobacco cessation, alcohol and substance abuse prevention. Exercise plans are planned, systematic, patient-specific, useful for rehabilitation, chronic disease management, post-surgery recovery. हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट का जो अप्रोच है वो है मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। प्रिवेंटिव केयर को एक टीम एफर्ट होता है। टीम में कौन कौन हो सकता है? जैसे कि डॉक्टर्स, नर्सेज, डाइटिशियन,
फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, मेडिकल सोशल वर्कर। इसमें फोकस एरियाज होंगे डाइट और एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एडीएल ट्रेनिंग, पेन मैनेजमेंट, जेट्रिक केयर। फैमिली मेम्बर्स को भी एजुकेट किया जाता है टबैको के ऊपर, अल्कोहल पे। ठीक है, तो दोस्तों AAC 11 का मेन फोकस है प्रिवेंशन, प्रोमोटिव और पेशेंट एजुकेशन पे। अगर हॉस्पिटल प्रिवेंटिव केयर स्ट्रॉन्ग करता है तो ट्रीटमेंट आउटकम्स ऑटोमेटिकली बेटर हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं आप नेक्स्ट कौन सा एनीबीए चैप्टर चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।